नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी दूसरी प्रश्नावली के बारे में, तो आज हम बात करेंगे 2.4 के बारे में। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप इसको पूरा देखेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे और एग्जाम में इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कभी कभी अपन जल्दबाजी में क्या है, सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और साथ में करना कैसे उसके बारे में देखेंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें काम में आएगी, फिर उसके बाद अपन सवाल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया परिमेय संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे तो कई बार आपको बता ही चुके हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या क्या है, यहां पर अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या यहां 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे शांत और दूसरी होती है अशांत। एक होती है परिमेय संख्या शांत और दूसरी अशांत। परिमेय संख्या आपको जैसे बताया था, जिसे P/Q के रूप में लिख सकें या व्यक्त कर सकें, और जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो। अगर ये शर्त है तो वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो P/बट्टे में तो बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर मैंने संख्या लिखी 3/5, ठीक है, और एक लिखी 2/3। अब देखो ये शांत है या अशांत, तो देखो इसको चेक करते हैं। तो जहां पर पॉइंट के बाद में भी आपका भाग खत्म हो जाता है वो होती है शांत। जैसे इसमें भाग किया, देखो 3 के अंदर 5 का भाग देना है, नहीं गया तो 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा के पॉइंट, तो यहां हो गया 30। अब 6 बार भाग गया तो ये क्या हो गया, पूरा भाग गया और 0 शेष पर, यानी भाग खत्म हो गया, यहां शांत हो गया भाग। अब इसके अंदर देखो 2 के अंदर मान लो 3 का भाग देना है, पहले भाग नहीं जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 1 0 लिख सकते हैं। फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार, 18। फिर से देखो 2 बचा, 20 में से 18 गए तो 2, ये पॉइंट लगाया, इसका 0 लिख सकते हैं। फिर से 6 बार गया, ये कितना आएगा, 18। 3 का बड़ा 6 बार बोले पर 18, फिर से बचा 2, फिर आ जाएगा 18, फिर से बचेगा 2। इस तरह से ये 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा। तो ये कौन सा है, अशांत। ये है शांत और ये अशांत। जहां पर पॉइंट के बाद में कितना भी लंबा जाके भाग खत्म हो जाए वो होता है शांत, और जहां पर भाग खत्म नहीं होता वो क्या होता है, अशांत, यानी लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता पड़ गया शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, ठीक है। भाग करने के बाद में जो अपने अगर भाग खत्म हो जाए तो वो होता है शांत, और भाग खत्म नहीं हो, लगातार भाग जा ही रहा है तो वो होता है अशांत, ठीक है। इसके बाद में आपको देखनी है, ये था पहला परिमेय संख्या। उसके बाद में आपको दूसरा देखना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको पता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे आपको पहले सिद्ध कर चुके हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई का मान हो गया, ठीक है। और आपको बताया था एक संख्या ऐसी, जैसे 0.2 0 2 0 0 2 इस तरह से चलती जाए पॉइंट में। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये तो था अपरिमेय के बारे में। अब परिमेय के बारे में ही और बात करते हैं। आपको सवाल में दिया होगा बिना भाग किए आपको चेक करना है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो देखो बिना भाग किए कैसे चेक करना है, अगर आपके हर के अंदर 2 की घात m इंटू 5 की घात n है, तो वो भाग क्या होगा, शांत है। तो वो शांत है। अगर हर के अंदर, हर कौन सा होता है, जो बट्टे वाली संख्या, ये देखो यहां पर बट्टे वाली संख्या है, जैसे 3/5 लिखा था यहां पे। अगर बट्टे वाली संख्या क्या है, बट्टे वाली संख्या में गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हैं, तब तो वो शांत है, नहीं तो अशांत लिखेंगे। बाकी अपन सवाल करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं अब सवाल इसके। तो देखते हैं इसके बाद अपन प्रश्नावली के सवाल। सबसे पहला सवाल देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा हुआ है। पहले सवाल समझते हैं फिर इसको करते हैं। तो देखो दिया हुआ है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, यानी बिना भाग किए हुए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव भिन्न, यानी निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत
है या अशांत आवर्ती का है, यानी शांत है या अशांत आपको बिना भाग किए हुए चेक करना है इन परिमेय संख्याओं का। तो ये देखो परिमेय संख्या बट्टे में लिखी हुई तो परिमेय संख्या तो है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके आपको करने हैं गुणनखंड, यानी नीचे वाली संख्या के हर के गुणनखंड करने हैं। तो देखो हर के यहां गुणनखंड करके देख लेते हैं। 1602 का भाग दिया तो 800, 800 में 2 का भाग दिया तो 400, 400 में 2 का भाग देंगे तो 200, 200 में 2 का भाग देंगे तो 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5 और फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 कितनी बार है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 15 बट्टे 2 की घात देखो कितना बना है 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। तो देखो बट्टे में 2 और 5 की घात बन रही है, जहां भी आपके बट्टे में 2 और 5 की घात बन गई तो वहां पर वो कौन सा होगा, शांत आवर्ती का होगा। तो लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर यहां लिखना है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। तो आपको क्या दिया हुआ है 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती का है। देखो आपको बिन सवाल के अंदर ये लाइन लिखनी है, देखो ये लाइन आपको लिखनी है अगर ये बात बन रही है तो। देखो आपको अगर हर के अंदर ये घात बन जाए 2 की और 5 की, कितनी भी घात तो उससे मतलब नहीं है, कई बार 0 भी आएगी। देखो तो आपको 2 की और 5 की घात बन रही है तो इस परिमेय संख्या का क्या है, हर में 2 की घात 5 और 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में बन रही है तो वो शांत है, नहीं तो नहीं है। जैसे इसको करते हैं तो इसका भी आप गुणनखंड करके देख लें। ये है 31 25, पहले इसमें जाएगा 5 का भाग, तो 5 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 625, फिर 5 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 125, फिर 5 का जाएगा तो 25, फिर 5 का जाएगा तो 5 और फिर 5 का जाएगा तो 1। ठीक है, तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं 13 बट्टे 5 की घात कितना है 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 है, 2 की घात है क्या, नहीं है, नहीं है तो अपन अपनी तरफ से लगा देंगे 2 की घात 0, 2 की घात 0 लगा देंगे। देखो 2 की किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, जैसे मान लो 2 की या कोई भी संख्या लिख दे इसका मतलब होता है 1, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या। तो आपके पास अगर सिर्फ 5 की घात आ रही है तो 2 की घात 0 लगा दो, अगर कहीं 2 की घात आ रही है 5 की घात नहीं आ rही है तो फिर क्या करेंगे 5 की घात 0 लगा देंगे, फिर यही लाइन लिख देंगे इस परिमेय संख्या का हर, लिखेंगे 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः ये लिखेंगे 13 बट्टे 3125 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। बस आपको ये लाइन लिखनी है, जहां भी 2 की और 5 की घात बन जाएगी ठीक है तो वो क्या हो जाएगा शांत, और बाकी सारे क्या है अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई तो वो क्या हो जाएगा अशांत। तो इसके बाद देखते हैं अगले सवाल, इसके अंदर ये संख्या देखो सवाल वही है, इसके बाद दिया हुआ है 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो अपने लिए देखो इसने सरल करके ही दे दिया, घात बना के ही दे दी पहले से ही, तो इसीलिए अपने आसान हो गया, तो सीधा ही लिख देंगे इस संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा शांत आवर्ती का है।
शांत आवर्ती का है। देखो आपको देखो बट्टे में घात बढ़ानी होती 2 और 5 की अगर बन रही है तो वो शांत है, नहीं तो अशांत है। ये देख लेते हैं 6 के गुणनखंड करें तो देखो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, पहले 2 का भाग देंगे फिर 3 1, तो ये इसको लिख सकते हैं 17 बट्टे 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। तो यहां देखो 2 और 5 की नहीं 2 और 3 की बन रही है, ठीक है, तो ये नहीं बन रही तो अपन यहां लिखेंगे इस संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। देखो बीच में 3 आ गया तो 2 की और 5 की घात नहीं बन रही, 3 और आ रहा है के रूप में नहीं है, तो लिखेंगे तो 17/6 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। देखो दो अभी आपको बताया था 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ गई तो वो क्या है, अशांत आवर्ती का। वहीं अपन अगला सवाल देखते हैं 5वां, तो इसमें आपको दिख ही रहा है, देखो 2 की घात आ रही है 5 की घात आ रही है, लेकिन देखो एक्स्ट्रा 7 की घात भी आ रही है। 2 की घात 5 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 है, तो देखो ये 7 वाली घात आ रही है तो अपन क्या लिख देंगे इसको, अशांत आवर्ती का। कई बार ऐसा होता है ये जो संख्या एक्स्ट्रा जो संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है, लेकिन यहां नहीं कट रही तो अपन लिखेंगे इस संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः ये लिखेंगे 129 बट्टे 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत है, अशांत आवर्ती का है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती का। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 2 5 और इसके अलावा एक और आ रही थी घात 7 की, तो ये देखो अगर सिर्फ 2 और 5 की बढ़े तो 7 अशांत है, अदरवाइज क्या है, अशांत है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखो ये दिया हुआ आपको 35/50, अगर ये पहले कट रही है तो आप काट लेते हैं संख्या, तो देखो ये 5 के पाड़े से कट रही है, 5 का पाड़ा 7 बार बोलने पर 5 का पाड़ा 10 बार, तो 7/10, ठीक है, तो अपने पास संख्या क्या है, 7/10 है, ठीक है। अब अपन 10 के कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1, तो ये क्या आ गया 7/2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, तो बट्टे में क्या बन रहा है, 2 और 5 की घात बन रहा है, तो दिख ही रहा है ये शांत है, तो लिखेंगे इस संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः 35/50 लिखो या फिर ये लिख दो 7/10, ये एक ही संख्या है, ध्यान रखना, इसको 35/50 लिखो या 7/10 लिखो, एक ही बात है, का दशमलव प्रसार कौन सी आवर्ती का होगा, शांत आवर्ती का है। जहां भी देखो 2 और 5 की घात बन रही है तो ये शांत आवर्ती का, अदरवाइज क्या होता है, अशांत आवर्ती का। वहीं इसका निकालते तो इसमें देखो कट नहीं रहा है, तो पहले 80 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 80 का करेंगे तो 2 का करेंगे 40, फिर 2 का भाग देंगे 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 और 5 में फिर 5 का ही भाग देंगे तो 1, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 की घात कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 की घात 4 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार, तो ये भी देखो किसके रूप में है, 2 और 5 के रूप में ही है हर में, तो लिख देंगे इस संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः 7/80 का दशमलव प्रसार कौन सी आवर्ती का हो जाएगा, शांत आवर्ती का है।
इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवृत्ति का। तो ये था आपका पहला सवाल। सिर्फ आपको चेक करना ये शांत है या अशांत। देखो आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने कई में दिए होंगे, नहीं तो ऐसे गुणनखंड करके आप और ये नीचे लिख दें। अगर ये 2 और 5 की घात बन रही है तो शांत है, और इसके अलावा कोई भी घात आ रही है तो अशांत है। अगर मान लो आपके भट्टे में कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो 2 की घात आ गई 4, 5 की घात आई नहीं तो अपन 5 की घात अपनी तरफ से लगा के 0 लगा देंगे, ठीक है। ऊपर मान लो कुछ भी संख्या हो जैसे 7 हो। और कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो 7 बटे 5 की घात 4 आ रही, 2 की घात कुछ भी नहीं आ रही, तो अपनी तरफ से लगाना है 2 की घात 0। यानी 5 की घात 0 और 2 की घात 0 अपन अपनी तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। तो ये था आपका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला दूसरा सवाल, जिसके अंदर आपको देखो दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत हैं। यानी आपको दशमलव प्रसार भी बताना है, यानी बिना भाग तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, यानी पॉइंटों के अंदर मान कितना आएगा वो बताना है, और फिर शांत बताना ही है। तो देखो आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड आपको पता है क्या होते हैं, ये लिख दिया 125 में 5 का ही भाग जाएगा तो आएगा 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, यानी 5 की घात कितना आ रहा है 3। तो देखो इसको लिखेंगे 13 बटे 5 की घात 3। अब आपको इस सवाल के अंदर ध्यान रखना है हर के अंदर 10 की घात नहीं है, यानी 10 बनाना है। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ 5 आ रहा है, 5 को किससे गुणा करें, 10 हो जाएगा 2 से, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 को भी 3 बार होना है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 3 की गुणा करने पर, आप अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे, 2 की घात 3 की गुणा करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, बटे में भी 2 की घात 3, दोनों ही लगाना ऊपर और नीचे, वैसे ही कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ऊपर तो ये हो गया 13 इंटू 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, ये हो गया 8 बटे देखो 5 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 10, और ये 3 घात 3 ही रहेगी। 5 की घात कितनी हो जाएगी 3 थी, 2 की घात भी 3 थी, तो ये क्या बन जाएगा 10 की घात 3, ठीक है। 10 की घात 3 ऊपर गुणा कर लेते हैं तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा, देखो। तो 13 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 13 8 104 बटे, ऊपर गुणा कर लिए, अब नीचे वाली संख्या को खोल दो, तो 10 की घात 3 का मतलब होता है 1 के आगे 3 जीरो, जितनी घात होती है उतनी जीरो लगा दो, जितनी घात है उतना जीरो लगा दो। उसके बाद आप इसके अंदर भाग देंगे, तो देखो भाग कैसे देते हैं, जब बट्टे में 10 100 1000 आ जाए तो जितने जीरो होते हैं उल्टी साइड से इस साइड से इस तरफ गिनते हुए उतनी संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो देखो कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो पीछे से गिनते हुए 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट, यानी यहां पॉइंट आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.104, और ये भाग यहीं पे खत्म हो जाएगा, भाग इतना ही जाएगा। तो लिखेंगे आता है 13 बटे 125 का दशमलव प्रसार 0.104 है, और ये शांत तो है ही, ये शांत तो हो ही गया, ठीक है। आगे लिख सकते हैं शांत है। तो देखो आपको करना क्या है, दोबारा से सवाल को समझते हैं। सबसे पहले संख्या दी है, बट्टे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में बट्टे में 10 की घात बढ़ानी है, ठीक है। तो उसके लिए अंश और हर में एक जैसी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी। जब भी ये घात 10 बन जाएगी, ऊपर वाली संख्या को हल करके उसकी गुणा करा दो। फिर क्या है, जितनी संख्या के अंदर नीचे वाली संख्या में जितने जीरो आ रहे हैं उल्टी साइड से गिनते उतने ही पॉइंट संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, तो ये अपना सवाल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो फिर उसी टाइप का सवाल है, इसका दूसरा सवाल दूसरे का। ये आपको संख्या दी हुई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा 625 से करते हैं। पहले 5 का भाग जाएगा तो आएगा 125, 125 में 5 का भाग देंगे तो 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, यानी 5 की घात कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 14588 बटे 5 की घात कितना है 4, 5 की घात कितना 4।
अब देखो इसको 10 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे आप खुद सोचो। 5 की घात 4 आना तो सिंपल सी बात है 2 की घात 4 से, तो लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 4 की गुणा करने पर, 2 की घात 4 की गुणा करने पर। तो देखो इसको गुणा करते हैं तो ये तो 14,588 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और साथ में रखेंगे 5 की घात 4 और इसको गुणा करेंगे ऊपर भी 2 की घात 4 से और नीचे भी 2 की घात 4 से। 2 की घात 4 और 5 की घात 4 मिलके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,588 इंटू बट्टे में तो देखो कितनी हो जाएगी 10 की घात 4 हो जाएगी। 10 की घात देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और ये भी 4 घात है, ये भी 4 घात है, घात 8 नहीं करनी है 4 ही रहनी चाहिए, ठीक है, दोनों घात बराबर है वही घात आएगी। अब देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को कितनी बार गुणा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, यानी कितना आ गया 16। यानी ऊपर वाली संख्या को 16 से गुणा करेंगे फिर अपन पॉइंट लगाएंगे। देखो ऊपर वाली संख्या को 16 से गुणा कर लेते हैं, 14,588 को गुणा करते हैं 16 से, 6 को करते हैं 48, 4 6 48, 52, 5 30, 35, 3 24 और 3 27, 2 6 और 2 8, फिर गुणा करते हैं 8 8 5 4 1, ये आ जाएगा 8 0 4 3 3 2, तो ये आ गया 2,33,408। तो अपने पास आ गया 2,33,408 बट्टे 10 की घात 4 थी तो कितने जीरो लगा देंगे 4 जीरो, ठीक है। आप इसका उत्तर लिखें तो 4 संख्या बाद में पॉइंट लगाना उल्टी साइड से 1 2 3 4, यानी यहां पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23.3408। देखो पॉइंट यहां पर नहीं लगाएंगे, पॉइंट नीचे वाली संख्या में, यहां निशान लगा लो कि पॉइंट यहां पर लगाना है। अगर पॉइंट यहां पे लगा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, आपका सही किया हुआ भी सवाल गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 14,588 बटे 625 का दशमलव प्रसार कितना है 23.3408 है। ये इसका दशमलव प्रसार आ गया, बिना भाग किए हुए देखो इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बस बट्टे में क्या करनी है 10 की घात बनानी है और ऊपर वाली जो भी संख्या आएगी उसको गुणा करके वो संख्या बनानी है। तो ये था एक सिंपल सा सवाल, आप इसको देखो बोर्ड पर लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो आपको दिया है 49 बट्टे 500, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 500 के गुणनखंड कर लेना है। देखो 500 के गुणनखंड करेंगे 2 का भाग देंगे तो आएगा 250, 250 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 125, 125 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 और 5 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इसको लिख सकते हैं 49 बट्टे 2 की घात कितना है 2 इंटू 5 की घात कितना है 3। अब देखो 2 की घात भी आ रहा है 5 की घात भी आ रहा है, ऐसा जब भी बन जाए तो आपको दोनों घातें बराबर करनी है, दोनों घातें क्या करनी है बराबर। यहाँ 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 2 ही है। तो अपन क्या करेंगे अंश व हर में 2 की घात 1 की गुणा करने पर, अंश और हर में क्या है 2 की घात 1 और लगा देंगे तो अपने पास सवाल हो जाएगा। देखो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 49 इंटू 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। और साथ में बन जाएगा ये देखो 2 की घात 2 ये है 1 ये है तो 3 हो गया, और ये 5 की घात में कितना हो गया 3, 2 की घात भी देखो 2 और 1 3 हो गया, 5 की घात भी 3 हो गया। इसको आगे देखते हैं। तो ये अपने पास 49 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है 98, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3, तो ये 98 और 10 की घात 3 का मतलब होता है इसके आगे 3 जीरो लगा दो। देखो 49 को 2 से गुणा करें तो 98, 2 की घात 3 था 5 की घात 3 था तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 3, ठीक है, ये हो गया। अब आपको 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, जबकि संख्या यहाँ कितनी है 2, तो 2 में इधर आपको जीरो लगा सकते हैं,
पहले संख्या से पहले जीरो लगा सकते, पीछे नहीं जीरो लगाएंगे, इधर लगाएंगे। और फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 संख्या होगी, इसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.098 आएगा। पॉइंट के बाद में जितने जीरो उतनी संख्या रहनी चाहिए आपकी, अगर कम या ज्यादा है तो आपका सवाल गलत है यहाँ से। तो ये यहाँ से देखो सिंपल सा था 0.98, तो लिखेंगे अतः 49/500 का दशमलव प्रसार 0.098 है। ठीक है, और जो क्या है, शांत है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आपको बता दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें क्या है 2 और 5 की घात बराबर करनी है, जो कम है जितनी कम है उतनी की गुणा कर दो अंश और हर में, दोनों में, और फिर बाकी सवाल उसी तरह बन जाएगा। और लास्ट में भी ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद उतनी संख्या रहनी चाहिए जितने यहाँ पर जीरो है। तो ये था आपका दूसरा सवाल। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल, देखो क्या दिया हुआ है। पहले उसके तीसरे सवाल को देखते हैं, फिर अपन इसको करते हैं। तो पहले सवाल को समझते हैं। देखो क्या दिया है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले आपको दशमलव में संख्या दी हुई है, ठीक है, पॉइंटों में आपको ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी करिए। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के यानी जो बट्टे में संख्या आएगी उसका हर किस प्रकार का है वो आपको बताना है। तो सबसे पहली संख्या तो देखो ये दिया हुआ है, अपन मान लेते हैं, माना x बराबर ये दिया हुआ है 0 पॉइंट, ये 2 बार 0, फिर देखो इसमें 3 बार 0। तो इस तरह से संख्या बनती है। आपको बताया जब कोई संख्या ऐसी बढ़े जिसमें 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, तो इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। इसको देखो ये दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में जितने संख्या है उतने एक के आगे जीरो लगा दो। तो देखो यहां से मैंने पॉइंट हटाया, तो एक के आगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, पॉइंट हट गया, 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट हट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 9। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 9। ठीक है, अगर 10 की घात 9 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 10 की घात कैसे बनती है, 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9, तभी तो ये 10 की घात 9 बनी है। तो देखो इसके हर में क्या है, 2 और 5 की घात बन रही है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती का। ये परिमेय संख्या कैसी है, शांत आवर्ती की। तो लिखेंगे यहां हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः यह एक शांत दशमलव की परिमेय संख्या है। ये दान 7 दशमलव की क्या है, परिमेय संख्या है। देखो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसके आगे पॉइंट डैश डैश नहीं दे रखा, इसका मतलब यहां पे भाग खत्म हो चुका था। ठीक है, यहां अगर देखो यहां पॉइंट दिया, इसके बाद डैश डैश दिया होता तो मतलब आगे भाग चल रहा है। यहां डैश डैश नहीं दिया, मतलब यहां भाग खत्म हो गया। जहां भाग खत्म हो गया तो उसका पॉइंट हटा सकते हैं, उतने जीरो लगा दो एक के आगे। ठीक है, फिर क्या किए, इसकी घात अलग अलग कर ली, तो 2 और 5 की घात बनती है। तो ये क्या होता है, शांत आवर्ती का भाग है। और ये क्या है, इसको अपन p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये अशांत प्रवृत्ति का है। सॉरी, मतलब अनावर्ती नहीं हो रही, वापस रिपीट, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखो तीसरे का तीसरा सवाल।
पहले तो ये देखते हैं इसके ऊपर रेखा खींची हुई, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है पॉइंट में यही संख्या बार बार यही आ रही है, यानी ऐसे आ रहा है 27.142857, फिर से वापस और 142857, फिर से 142857, यानी ऐसे ऐसे रिपीट होता जा रहा है बार बार, यानी भाग खत्म नहीं हो रहा, वो की वो संख्या वापस आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है जब कोई भाग खत्म नहीं हो पॉइंटों में चलता जाए तो वो कौन सा होता है, एहसान प्रवृत्ति का। तो लिखेंगे इसका हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है। तभी तो देखो ये क्या हो रहा है, भाग पॉइंटों में आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो यह एक एहसान आवर्ती का दशमलव प्रसार है, यानी परिमेय संख्या तो है। ये क्या है, ठीक है, तो देखो यह एक परिमेय संख्या तो है, इसको लिखेंगे परिमेय संख्या तो है। ये एक परिमेय संख्या था क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका आपको क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये शांत आवर्ती का नहीं है, भाग बार बार चलता जाएगा। तो ये क्या है, एहसान प्रवृत्ति का। ऐसा भाग जो खत्म नहीं है वो कौन सा होता है, एहसान प्रवृत्ति का, यानी 2 की घात m और 5 की घात n नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एहसान प्रवृत्ति का हो गया। इसका बार का मतलब जिस संख्या पे बार लगा हुआ है वो बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो ये था आपका 2.4 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी, अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।